आप सभी को प्रेम और स्नेह के प्रतीक सुहाग पर्व करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा सबको अखंड सौभाग्य प्रदान करे, मेरी यही प्रार्थना है। करवा चौथ का व्रत या करवा चौथ का जो पर्व हम मनाते हैं वो पति पत्नी दोनों के लिए ही खास होता है। भले इसमें शास्त्रों में कहा जाता है कि पत्नी अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, लेकिन लंबी आयु यानी हमारे प्रेम और स्नेह की लंबी आयु होनी चाहिए। अगर इस व्रत को रखने का केवल ये उद्देश्य हो कि एक औपचारिकता निभानी है या जो मेरे को एक रस्म निभानी है, तो फिर इस व्रत का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप पति या पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम वाला व्यवहार नहीं रखते, एक दूसरे की कदर नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो ये व्रत या ये त्योहार केवल एक औपचारिकता मात्र रह जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता वैसे भी कहते हैं कि परमात्मा के घर से ही तय होता है। इसीलिए अगर हम इस रिश्ते की मर्यादा बनाए रखते हैं तो सही मायनों में हम उस परमपिता परमात्मा का ही सम्मान करते हैं। और इस रिश्ते में अगर मर्यादा है, इस रिश्ते में अगर प्रेम और स्नेह है, तो हमने परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उसकी कृपा वैसे ही प्राप्त कर ली। जीवन में इस रिश्ते में ज़्यादातर दुनिया में देखने में ये आता है कि अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। दोनों में से किसी एक को भी अगर अहंकार है तो घर में हमेशा अशांति रहेगी, झगड़े रहेंगे, कलह रहेंगे। इसलिए हमेशा ये तय करिए कि हम किसे खास मानेंगे, अपनी मर्जी को या घर की शांति को। और हमको शांति को ही खास मानना है, शांति को ही महत्व देना है, अपनी मर्जी को नहीं। क्योंकि जब इन दोनों में से कोई एक अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है तो अशांति होनी ही है। बार बार लड़ने से ये जाहिर होता है कि आपके रिश्ते में मिठास नहीं है, आपके रिश्ते में प्रेम नहीं है। इसीलिए हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखिए। और अपने रिश्ते में कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ज़्यादा करता हूँ, सामने वाला कम करता है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों अपने कार्यों को अपने हिसाब से बहुत अच्छे से करते हैं और उन्हें करना भी है। और जहाँ गिनतियाँ नहीं होंगी कि आपने 10 काम किए, मैंने 6 काम किए, तो फिर वहाँ झगड़े होंगे। अगर किसी ने 10 काम कर भी लिए, उसके पास समय है, तो वो 6 काम में भी सामने वाले की मदद करे। और जहाँ ये भावना होती है वहाँ पे ये रिश्ता बहुत अच्छे से निभता है। और शब्दों पर ध्यान दीजिए कि ये नहीं कि पति पत्नी कभी कभी एक दूसरे से इस तरीके से बात करते हैं कि एक दूसरे के सम्मान का उनको ध्यान ही नहीं होता। शादी जो है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, प्रेम का ही रिश्ता है। तो प्रेम की भी एक मर्यादा होती है, उसमें भी हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और जब तक एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा तभी एक दूसरे के लिए प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा तभी तो हमेशा का साथ होगा ना, नहीं तो साथ टूटने में भी देर नहीं लगती। एक दूसरे के प्रति सम्मान का सबसे आसान तरीका है कि जब किसी मामले में फ़ैसला करना होता है तो जाहिर है कि दोनों की राय तो अलग अलग होगी। तब अगर हम मन रखने के लिए किसी एक जने की बात नहीं मान लेते, तब तक या फिर सोच समझ कर एक दूसरे से 4 बातें आपकी मानी, 4 बातें हमने अपनी मनवाई, ऐसे करके अगर किसी भी चीज़ पर फैसला लिया जाता है तो वो सही बैठता है। लेकिन एक अगर अपने निर्णय को, अपनी बात को सोचता है कि सामने वाला पूरी तरीके से अपनी बात को इग्नोर करे और मेरी बात माने, तो वहाँ झगड़ा होना ही है। इसीलिए जीवन में हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। मेन इस रिश्ते में सम्मान ही होता है। और जीवन में बदलाव आएंगे, परिवर्तन भी होगा, इसलिए हमेशा परिवर्तन
को स्वीकार करना भी सीखिए कि आज मेरे जीवन में अगर जो स्थिति है, ज़रूरी नहीं कि कल भी वो स्थिति होगी। स्थिति बदलेगी, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, हमारी अगली पीढ़ी भी आएगी, तो उस हिसाब से हमको बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। और जैसे जैसे हम जीवन में एक दूसरे के प्रति शुद्ध भाव रखेंगे, प्रेम का भाव रखेंगे, मेन समर्पण का भाव रखेंगे, तो इस रिश्ते से खूबसूरत और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। हरिओम।